नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के जनसभा से जुड़ी। वाराणसी में ये जनसभा होने वाली है। वाराणसी जिले के सेवापुरी स्थित पीएम नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल अब ड्रोन सर्विलांस के अंडर में होगा। इसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। 2 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आगमन के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सेवापुरी स्थित कार्यक्रम और जनसभा स्थल के साथ ही प्रस्तावित मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे जगह पर ड्रोन सर्विलांस से नजर रखी जाए, आसपास रहने और काम करने वालों का सत्यापन भी हो। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया के निरीक्षण भवन में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मस्जिद यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा सभी पूजा पाठ की जगह है, न कि राजनीति और बैठकों के मंच। अगर किसी को बैठक करनी है तो वो अपने निजी कक्ष में करें। भ्रष्टाचार के आरोप में कानपुर नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी ACMO और मेडिकल जांच में हेराफेरी के आरोप में 2 अन्य डॉक्टर को निलंबित किया गया था। अलग अलग मामले में 3 अन्य डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई है। शासन ने शुक्रवार को सुबह सुबह बड़े बदलाव किए हैं। इनमें राज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 केशवलाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। राज्य कर के मामलों में गड़बड़ करने पर यह कार्रवाई की गई है। वो कई साल से निलंबित चल रहे थे। बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर निशाना साधा। मौलाना ने कहा, भाजपा, RSS, विहिप और बजरंग दल जैसे संगठन हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जो हिंदुत्व है वो हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। सरकार के खिलाफ जो भी है उसे ये लोग हिंदू मानने को तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में असल हिंदुस्तानी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। बाहर से आए लोग मलाई खा रहे हैं। करीब 3 साल बाद नगर निगम नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने का काम करेगा और इसके लिए ठेका हो गया है। 1 अगस्त से अभियान शुरू होगा। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की दरें भी तय कर दी गई हैं और इस बार 2 पहिया वाहनों के लिए जुर्माना कम किया गया है, जबकि 3 पहिया और भारी वाहनों के जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। मुरादाबाद शहर की कॉलोनियों से लेकर गांवों तक ड्रोन की दहशत है और इस दहशत के कारण लोग रातों में सो नहीं पा रहे। रात में युवाओं की टोलियां हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रही है। सुबह 5 बजे तक ये लोग एक्टिव रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो ज्यादा ही शोर मचा है। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली मथुरा हाईवे पर शुक्रवार दोपहर बुटला बोर्ड के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हाईवे किनारे लेटे कावड़ियों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। इससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसा हुआ उसमें भी कावड़िए सवार थे। घटना के बाद मारपीट हुई है, जिसमें 6 कावड़िए जख्मी हुए हैं। नोएडा सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया गया अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध जीशान अली मेरठ जिले के ललियाना गांव का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात ATSS युवक पर पिछले 1 महीने से निगरानी कर रही थी। उसकी गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मिलने जुलने वालों के जरिए ट्रैक किया जाता था। मंगलवार को उसे नोएडा के FNG रोड स्थित सैनिक कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान से गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ स्थित भरेती गांव में पानी की पाइपलाइन खुदाई के दौरान सोने के सिक्के निकले हैं। जानकारी मिली है कि खुदाई में 11 सोने के सिक्के बरामद हुए। सोना निकलने की खबर से पूरे गांव में हलचल का माहौल बन गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।